दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। दोस्तों इन डेप्थ में आज हम बात कर रहे हैं एक तस्वीर की, एक फुटेज की जो इन दिनों काफी वायरल है। इस फुटेज में एक लॉयनेस या कह लीजिए शेरनी एक आदमी को पकड़कर बैठी है और आदमी और लाइनेस यानी शेरनी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, दोनों आराम से हैं और इसमें उसकी जकड़ काफी मजबूत है उसके पैरों पर आदमी की। और ये दृश्य करीब आधे घंटे तक चलता रहा। और अब आप ये कहेंगे कि इसमें आदमी का बचना मुश्किल है और ये शेरनी ने उस आदमी को शिकार बना लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आधे घंटे बाद इस शेरनी ने इस आदमी को छोड़ दिया और चुपचाप जंगल में चली गई। घटना गुजरात के गिर इलाके की, भावनगर जिले के पालीताना तालुका है, वहाँ की है गलाजिया गांव। और जो आदमी आपको इस फुटेज में दिख रहा है इसका नाम है कालूराम परमार। ये मालधारी समुदाय का है और ये चरवाहा है। और ये जब अपने गायों को लेने या जानवरों को देखने खेत में गया था तब दो लाइनेस थी कम उम्र की, वो वहां थी और इसको पकड़ लिया। एक शेरनी ने कालूराम को पकड़ लिया और पहले तो उसने कोशिश की, लेकिन फिर वो उसके पैर जब पकड़ लिए शेरनी ने जकड़ के, तो वो वहीं आराम से लेट गया, वो भागा नहीं। और फिर आप देखेंगे बीच बीच में वो उसको सहलाता भी रहा शेरनी को। लोग इकट्ठे हुए, पत्थर मारने लगे, हो हल्ला हुआ, लेकिन कालूराम या कालू विचलित नहीं हुआ और वो आराम से लेटा रहा। ना उसने भागने की कोशिश की और ना उसने ज्यादा पैर को छुड़ाने का प्रयास किया। अब आधे घंटे बाद शेरनी अपने आप उठी, उसके पैर छोड़े और वो जंगल में चली गई। और इस तरह कालूराम बच गया। बहुत गंभीर रूप से भी वो घायल नहीं हुआ। शेरनी ने उसको गंभीर रूप से घायल करने की भी कोशिश नहीं की। और कालूराम जो है अब इलाज करा रहा है अस्पताल में और खतरे से बाहर है। अब ये घटना काफी चर्चा का विषय बन गई है पूरे देश में, खासतौर से एनिमल बिहेवियर को लेकर। एक लाइनेस जो एक आदमी को पकड़ती है, आदमी उसकी पूरी तरह पकड़ में है, लेकिन आधे घंटे तक वो बैठी रहती है उसको पकड़ के, लेकिन उसको मारती नहीं और ना ही गंभीर रूप से घायल करने की कोशिश करती है। और आदमी भी आराम से है और उसने बीच बीच में उसके शेरनी को सहलाया भी और शेरनी चली गई। तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है, खासतौर से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के लिए या आम आदमी के लिए। तो अब इसमें सवाल उठता है, आखिर ये शेरनी का क्या व्यवहार था? अगर वो भूखी भी नहीं थी तो शिकार तो कर ही सकती थी, मार तो सकती थी, लेकिन वो उसने मारा भी नहीं और वो चली गई जंगल में। तो देखिए ये घटना जो हुई है ये गिर नेशनल पार्क के आसपास की है। और गिर नेशनल पार्क में लॉयन जो एकमात्र एशियाटिक लॉयन है, जो एशियाई सिंह है, उसका निवास स्थान है, उसका हैबिटेट है। और ये पूरे दुनिया में सिर्फ एकमात्र है। और यहाँ करीब 800-850 शेर प्रजाति कह लीजिए या सिंह हैं जो वो वहां पर है। और जो आदमी जो कालूराम है ये मालधारी समुदाय का है। मालधारी समुदाय भी गिर नेशनल पार्क में रहता है। और इसकी जो जान बची है कालूराम की, इसलिए बची क्योंकि वो मालधारी था। आप कहेंगे कैसे? तो मालधारी समुदाय और सिंहों का बड़ा पुराना संबंध है और दोनों एक दूसरे के व्यवहार को, नेचर को, बिहेवियर को बहुत अच्छे से जानते हैं। मालधारी समुदाय और सिंह ये हजारों सालों से इस जंगल में साथ में रहते आ रहे हैं। तो कालूराम को पता था कि अगर इस स्थिति में फंसे तो कैसा व्यवहार करना चाहिए। और शेरनी भी जानती थी कि ये लोकल है, इसलिए कालूराम बच पाया। तो इसमें आप सवाल ये उठता है कि जो मालधारी समुदाय है वो मुख्यतः दूध बेचने का काम करता है और जंगलों में गाय पालता है। गिर प्रजाति की गाय आपने देखी होंगी काफी, वो गाय पालता है। और लाइन सिंहों का और ये मालधारी चरवाहों का आमना सामना कई बार होता है। और इनको पता है कि जब सिंह अगर हमला करता है, कई बार जानवरों को मार भी देता है, कई लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन ये काफी आसपास एक दूसरे के निकलते रहते हैं। आपने कई दृश्य देखे होंगे, गिर नेशनल पार्क से आते हैं लोग, मोटरसाइकिल से बाजू से निकल गए, शेर है या सिंह है जो वो रास्ते में खड़ा है। तो ये एक दूसरे के बिहेवियर कालूराम भी जानता था। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है कि जो देखिए सिंह जो है या लाइनेस जो थी, लॉइन का जो जो कह लीजिए मेन्यू है या जो खाने की लिस्ट है, उसकी जो भोजन की सामग्री है, उसमें आदमी नहीं होता। उसके खाने में आदमी नहीं है, उसकी लिस्ट में, उसके मेन्यू में आदमी नहीं है।
तो पहली बात है तो वो उसका नेचुरल शिकार नहीं है आदमी का। अब दूसरी बात है कि वो फिर मारता क्यों है? मारता तभी है जब उसको खतरा महसूस होता है लायनेस को कि ये मेरे लिए खतरा है, तब मारता है। और तीसरी बात है कि आप अगर उसको चौंका देंगे, अचानक उसको खतरा महसूस होगा तो वो मारता है। और चौथी बात है कि अगर वो भूखा है नहीं है, ये 4-5 चीजें हैं जो आदमी पर जब आक्रमण होता है। तो ये कालूराम जानता था इन सब चीजों को, क्योंकि बचपन से उसी माहौल में रहा है। तो कालूराम ने बिल्कुल देखिए रिएक्ट करने की कोशिश नहीं की, भागने की कोशिश नहीं की, जबरदस्ती अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। और ये वो समझ गया शेरनी का जो मूवमेंट है ये डिफेंसिव है, मतलब वो अपने आप को बचाना चाहती है, वो शिकार करना नहीं चाहती। और जब उसने देखा कि कालूराम हरकत नहीं कर रहा है, कोई संघर्ष नहीं कर रहा है, तो वो समझ गई कि ये मेरे लिए खतरा नहीं है, तो वो भी शांत हो गई और वो छोड़कर चली गई। तो ये अगर कोई दूसरे बाहर का आदमी होता जो जानता नहीं है एनिमल बिहेवियर को, खासतौर से लायंस के बिहेवियर को, तो वो मारा जाता। लेकिन कालूराम चूंकि मालधारी था, मालधारी समुदाय से था, तो वो जानता था कि शेर का व्यवहार क्या होता है, एनिमल बिहेवियर क्या होता है। तो वो शांत पड़ा रहा और उसने सहलाया भी, जिससे वो काफी समझ गई शेरनी कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और वो वहां से चली गई। और ना ही कोई उसने ऐसी अकस्मात हरकत की कालू ने कि उसको लगे कि मुझे इससे खतरा है। तो मालधारी समुदाय और सिंहों का ये जो आपस में सहवास है, या जो उनका एक ही आवास है, तो एक दूसरे की वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। आपने देखा होगा कई मालधारी समुदाय के चरवाहे काफी जंगलों में रहते हैं, और आसपास सिंह आता है या शेरनियां आती हैं तो वो सिर्फ हल्ला मचा के उनको भगा देते हैं और सिंह भी चला जाता है। और वहां के गांवों में, गलियों में लॉयंस का घूमना जैसे कुत्ते का घूमना जैसा होता है। तो ये तस्वीर में आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, ये एनिमल बिहेवियर जानते हैं मालधारी लोग। और मालधारी समुदाय काफी बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं, छोटे छोटे इनके कस्बे हैं। और मालधारी एक्चुअली ये कोई जाति समूह नहीं है, ये इसको पारंपरिक व्यवसाय का समूह कह सकते हैं। माल यानी गाय को कहते हैं वहां, और धारी मतलब पालने वाला। तो मालधारी इस तरह से इनको कहा जाता है। इनमें कई छोटी छोटी जातियां हैं, जैसे रेवाड़ी है जो परंपरागत रूप से पशुपालन करते हैं। और भी जातियां हैं इसमें, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, ये 3-4 जिले हैं उस एरिया में। एक गिरका नेशनल पार्क करीब 1100 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर फीट का, 1100 वर्ग स्क्वायर फीट का ये क्षेत्र है। और यहाँ ऐसी कहानियां बनती रहती हैं। और ये कहानियां जो लोगों के सामने आ गई कि मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग हो गई, इसलिए बड़ा चर्चा का विषय है। लेकिन ये पूरा एनिमल बिहेवियर का मामला है। और जिस तरह से कालूराम ने इसको समझा, क्योंकि वो मालधारी था, इसलिए उसकी जान बच पाई। लेकिन ये तस्वीर काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप शांत रहते हैं, एनिमल बिहेवियर को जानते हैं, तो जंगल में इस तरह की मुसीबत में अगर आप पड़ते हैं तो आप भी इससे बच सकते हैं। सबसे जरूरी आपको समझना है कि जानवर वैसे ही नहीं आक्रमण करता है, जब उसको खतरा महसूस होता है या आपका व्यवहार कुछ अजीब सा होता है, तब वो आक्रमण करता है। तो कालूराम काफी लोगों के लिए एक प्रेरणा की बात है, उस सीख लेने की बात है कि अगर आप ऐसी स्थिति में फंसते हैं, कठिनाई में फंसते हैं, तो किस तरह से शांत चित्त रहना है और संयम बना के रखना है, वेट करना है परिस्थितियों का। अगर आप इंतजार करेंगे, थोड़ा सा संयम रखेंगे, तो अपने आप बच सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।